अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सरवा है और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकी आवाज़। गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम जिक्र करेंगे बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। बरमूदा ट्रायंगल बहरों के अनूस में वाक़या है और इसके मुतालिक बहुत सी कहानियां और किस्से आप लोगों ने सुन रखे होंगे। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज गायब हुए, तब ये ट्रायंगल मंजरे आम पर लाई गई। इन जहाज़ों को बहुत तलाश किया गया, मगर कहीं भी इनका सुराग ना मिल सका। आखिर जब ऐसे बहुत से वाक़यात रूनुमा होते रहे, जिनमें हवाई जहाज और कश्तियां फ्लोरिडा और मियामी के समुंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाती, तो इनके वाक़यात का रुख बरमूदा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। नतीजा ये निकला कि एक ऐसी मसनूई और खुद साख्ता तिकोन वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके, और जब जरूरत हो तो इस जगह से कुछ जाहिर करके लोगों की ज़हान पर काबू पाया जा सके और ये बताया जा सके कि हमारा निजात दहिंदा दुनिया को बचाने वाला यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी दजाल आ चुका है। फ्रेंड्स, आप हैरान हुए होंगे कि मैंने अपनी बात का रुख दजाल की तरफ क्यों मोड़ दिया, लेकिन इंशाल्लाह इसके मुतालिक वाज़िह दलाइल दिए जाएंगे। इस तिकोन यानी बरमूदा ट्रायंगल में और दजाल में क्या ममासलत पाई जाती है। फ्रेंड्स, बैनुल काहिल के शैतानी समुंदर यानी डेविल सी और बहरों के अनूस बरमूदा ट्रायंगल में कई खसूसियात के एतबार से ममासलत पाई जाती है, जो कि ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में ऐसा क्या ताल्लुक है, इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक जरूर है जो दुनिया की नजर से पोशीदा है, और ये ताल्लुक लाजमन शैतानी है, या इंसानी नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ बहुत से हादसात रूनुमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में यही 2 जगह ऐसी हैं जहाँ कुतुब नुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में बहुत से हवाई जहाज और बहरी जहाज गायब हो चुके हैं, और हैरत की बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाज को सफर करते हुए देखा है जो सालों पहले गायब हो चुके थे। इसके अलावा इन दोनों के अंदर ऐसी मखनातीसी कशिश बरकी लहरें मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाजों को तोड़ मरोड़ कर निगल जाती है। कुछ लोगों ने इन हकाइक को मंजिरे आम लाने की कोशिश की तो इन्हें कत्ल कर दिया गया। इन बातों की हकीकत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किससे पूछी जाए। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया, तमीम दारी पहले ईसाई था, वो आया, उसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने मुझे ऐसा वाकया सुनाया जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जजाम कबीला के 30 आदमियों के हमरा समुंदर के सफर पर बहरी जहाज में रवाना हुआ। समुंदर की लहरें इन्हें महीना भर तक उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से इन्हें इसके आगे पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जस्सासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जस्सासा क्या चीज है? ए लोगों, मुराद घर में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़ा तजस्सुस से इंतजार कर रहा है। इन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। फिर हम तेजी से चले और खानका में दाखिल हुए। वहाँ हमने भारी भरकम कद काट का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी। इसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास, तू क्या चीज है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से हैं। फिर हमने सारे सफर और तूफान और जसासा के बारे में बताया कि उसने हमें तेरी तरफ आने का कहा। उसने कहा, मुझे बेसान के बाग के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि उस बाग के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ, फल आते हैं। उसने कहा, मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा कि उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा, क्या इसमें पानी मौजूद है? हमने कहा, हाँ, इसमें बहुत पानी है। वो बोला, इसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे जगर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा कि उसके बारे में कौन सी बात जानना चाहते हो? उसने कहा, क्या इसमें पानी है और क्या लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा, हाँ, इसमें बहुत पानी है और लोग इससे अपने खेतों को सैराब करते हैं। उसने पूछा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर मदीना आ गए हैं। उसने पूछा, क्या अरबों ने इसके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया? तो हमने कहा कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब
غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اس واقعے کو سنانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ منبر پر مار کر فرمایا یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ منورہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ نہ ہی دجال شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، وہ مشرق میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7208۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ دجال کا وجود سچ میں ہے، اور ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دجال کے فتنے سے بچائے، کیونکہ اب دجال کے خروج کا زمانہ دور نہیں ہے۔ اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ایمانی قوت حاصل کرنا ہوگی۔ گائز، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔